नमस्कार आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के बरसठी थाना क्षेत्र के आलमगंज गांव में। मैं आपको बता दूं, सरकारी आवास के चक्कर में 27,000 रुपये डुबा चुके हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कल गए थे, प्रार्थना पत्र दिए थे थाने पर। क्या कार्रवाई हुई, आखिर क्यों 27,000 रुपये दिए प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर, कौन सा अधिकारी बात किया, क्यों पैसा लिया, क्या कहकर इनसे। और आए दिन लगातार ऐसे कई लोगों शोषित होते हुए आ रहे हैं, आवास के नाम पर लाखों रुपए दे रहे हैं। इस वक्त हम उस पीड़ित परिवार से मिलेंगे। अच्छा ये बताइए, क्या कहकर आप 27,000 रुपये दिए थे? उसने मुझे फ़ोन किया था। क्या नाम है आपका पहले? आकाश दुबे। आकाश दुबे जी, कौन सा गांव है और कौन सा थाना है? आलमगंज थाना बरसठी है। हाँ, तो थाने गए तो क्या मामला था, क्यों गए थे? मेरा मामला यह था कि मुझे कल सुबह, परसों सुबह 8 बजे लगभग फ़ोन आया कि मैं लखनऊ विकास भवन से बोल रहा हूँ, आप इतना अपने दादी से बात कराइए। तो मैं अपने दादी से बात करा। तो दादी से जब मैंने बात करा तो उसने पूछा हमसे कि तुम्हारे पास 500 रुपये हो तो उसको जमा कर दीजिए, और आपका मेरे पास आवास फाइल बैठा है, मैं उसको आगे बढ़ा देता हूँ। तो मेरी दादी अनपढ़ थी, उसने भर दिया, साथ में मैं भी था। क्या भर दिया पैसा? कितना? 500 1000? 500 रुपये पहले भरवाया। वो खाता नंबर भेजा था, गूगल पे नंबर? मोबाइल नंबर। गूगल पे नंबर माध्यम। हाँ। तब आपने क्या किया? तो मैंने उस पर मार दिया। मैंने 2-3 लोगों के यहाँ पे बैठे थे हमारे दुकान पे, मैंने उनसे पूछा कि भाई इसमें पैसा लगता है कि नहीं लगता है। तो उसने बताया कि हाँ भाई लगता है, इसमें पैसा प्रधान के जरिए लगता है। तो मुझसे फ़ोन करके कहा कि आप प्रधान के पास जाएंगे तो आपका प्रधान 50,000 लेगा, 60,000 रुपये लेगा, 70,000 रुपये लेगा। तो मैंने बोला तो प्रधान तो इतना नहीं लेता हमारे शहर। तो बोला कि नहीं इतना ही लेता है। प्रधान का क्या नाम है आपके यहाँ? हमारे यहाँ प्रधान नाम है मुमताज अली। उसके बाद क्या हुआ तब? तो उसने वो कहा कि उसके बाद मैं गया उधर पे बैंक के पास गया तो बैंक मेरा बंद था। तो उसने पूछा तुम्हारा क्रेडिट कार्ड है? तो मैंने बोला नहीं। पूछा पैन कार्ड है? तो मैंने बोला नहीं। तो बोला कि तुम्हें KYC वाले बुला रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है। तो बोला बात कराओ। तो बात कराया, मतलब दलाल ही था वो। तो जब उसने बात कराया तो मुझसे बोला कि 37,000 तुम्हारा लगेगा। अच्छा, 500 1000 से तो 37,000 पहुँच गया? हाँ सीधा। तो आपने पूछा नहीं 37,000 क्या चीज क्या है? हाँ तो बोला वो तुम पैन कार्ड नहीं बनवाए हो इसलिए KYC का लगेगा इतना। और उसके बाद बोला कि तुम्हारा 3,25,000 पास है लोन, उसके बाद तुम्हारे 37,000 जोड़ के तुम्हारा टोटल 3,90,000 रुपया आएगा। तो मैंने यहाँ पे बैठे लोगों से पूछा था, तो हमको लगा भाई पैसा लगता होगा। तो मैंने किसी से पैसा उधार लिया और उसको मैंने 2 बार में दे दिया। अच्छा, कितना कितना पैसा भेजे थे 2 बार में? एक बार 7.5, एक बार 19 साढ़े। अच्छा, 19,500 और 7.5। हाँ। तो उसके बाद तब क्या हुआ, जब आप भेजने के बाद क्या कहा फिर? तो जब मैंने भेज दिया तो उसने पूछा मुझसे फिर फ़ोन करके कि आपका पैसा जाने वाला है, 5:05 पे आपका पैसा पहुंच जाएगा। तो मैंने सुबह फ़ोन किया उसके पास, नहीं वो वापस सुबह कल मुझको फ़ोन किया कि आपका प्रोसेसिंग जो रुक गया। मैंने बोला क्यों? बोला 10,000 और भेजिए। तो मैंने बोला हमारे पास 10,000 रुपये नहीं है। तो मैं वहाँ से निकल के अपने एक मित्र के पास गया, उसके पिताजी एक IAS से संबंधित है। आपके मित्र क्या नाम है? हमारे मित्र का नाम है नीरज पांडे। उसके बाद? तो मैं उसके पास गया तो उसने बताया मुझको कि ऐसा ऐसा करो तो ऐसा हो गया तुम्हारा। तो मैं जब गया उसके पास तो बोला कि जाओ थाना बरसठी में मेरा बात कराना। मैं गया थाना में तो यशो साहब से बताया, यशो साहब मुझको फटकार दिए। क्या कहे यशो साहब? यशो साहब मुझसे कहे कि एक बार जाओ फिर जमा कर दो, तब जब इतना जमा किया तो उतना और जमा कर दो। तो मैंने कुछ बोला नहीं उस पर। तो अंदर एक हमको लगता है क्राइम ब्रांच का वहाँ पे काम होता है, तो वहाँ पे हमको भेजिए अंदर कंप्यूटर कक्ष में। हाँ। तो मैं उधर पे गया तो वहाँ पे एक नितिन त्रिपाठी सर करके थे, तो उनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने मुझसे उसका नंबर वगैरह बात भी मैंने कराया था दलाल से, उसका नितिन सर से। तो मैंने जब उनसे बात कराया तो बात कराने के बाद उसने बोला कि चलो आप चलो घर पे जाओ और मैं आपको अभी फ़ोन करके बताता हूँ। तो उसके बाद मैं रास्ते में पहुँचा था तो हमसे वापस से फ़ोन करके पूछा कि आप ये क्या बोलते हैं इसको, जो काफ़ी जिस पे मैं पैसा मारा था उसका स्क्रीनशॉट मार के भेजो। तो मैंने स्क्रीनशॉट मार के भेज दिया। अभी वो आगे का कार्रवाई बताएंगे क्या हो रहा है। अच्छा, थाने में गए तो यशो साहब आपको डांट के फटकार दिए, कहे जाओ 10,000 और दे दो।
तो आपको कुछ उदास नहीं लगा कि आपने वड़ा पाव समोसा बनाकर बेचकर पैसा जुटा रहे थे, वो अचानक 27,000 चला गया, आपको दुख नहीं हुआ कि मेरा पैसा चला गया? दुख तो हुआ, तो लेकिन दुख होने से अब क्या होगा फायदा। अच्छा ये बताइए, पैसा आपकी दादी माँ से आवास कभी भरे थे आप? हाँ भरे थे 3 साल पहले। 3 साल भरे। और नया जो प्रधान हुआ उनके कार्यकाल में भरे थे? वो प्रधान वही है। अच्छा ये बताइए, जब आप भरे थे तो उसको नाम आपके दादी का नाम मालूम था सब? हाँ वो नाम वो उसने बताया था। क्या बताया नाम उसने? उसने नाम बताया था हौसला देवी। हाँ, तब आपने क्या कहा? तो हाँ मैंने बोला हाँ उसका नाम, हाँ मेरी दादी का नाम है हौसला देवी। तो उसके बाद अभी थाने प्रार्थना पत्र दे के आए, कोई कार्रवाई हुई नहीं है? नहीं, प्रार्थना पत्र मैंने दिया, एसओ साहब नहीं लिखे, तो एसओ साहब से मैंने बोला, तो इसके बाद उन्होंने नितिन सर के पास भेजा, फिर नितिन सर बोले कि जाओ तुम घर अब। उसके बाद घर पे आए, गांव वालों से आपने पूछा तो गांव वाले क्या कुछ कहें आपको? तो गांव वाले पूछे हमसे कि क्या हो गया है? हाँ, लेकिन मैंने किसी से कुछ बोला नहीं उस वक्त। तो जैसे जब फोन आया था तो और आपने प्रधान से, सेक्रेटरी से, वीडियो से संपर्क किया था? नहीं, सेक्रेटरी से संपर्क नहीं था मेरा, पहले से भी पहचान नहीं था, लेकिन प्रधान से था। लेकिन प्रधान उस वक्त अजमेर गए हुए थे और हमें लगता है वो आ गए थे, लेकिन हमको पता नहीं था। पता नहीं था। अच्छा ये जो दुकान आप खोले हैं, आपका खुद का है भाड़े का है? ये दुकान मेरा खुद का है, लेकिन रूम भाड़े का है। रूम भाड़े का। अच्छा ये बताइए, दुकान में क्या क्या बेचते हैं आप? मैं समोसा वड़ा पाव यही सब बेचता हूँ। जीवन यापन करते हैं। तो 27,000 रुपये कहाँ से आप लाए? एक लालच आपको हुई होगी कि आवास मिलेगा, किससे से आप उधार पैसा लिए थे? हाँ उधार पैसा लिया था सब। अब तो वो भी पैसा मांगने लगे होंगे। हाँ वो मांग रहा है। तो आप क्या, अब उनको क्या कहते हैं? अब उनको बोलेंगे भाई 6 महीने का समय दो मुझे, मैं आपको फिर पूर्ति करूँगा आपका। इस वक्त यहाँ पे आप देख रहे हैं, जीवन यापन करने के लिए समोसा वड़ा पाव बेचते हैं। इस वक्त मैं आलमगंज में हूँ। ये आकाश दुबे जी हैं। आवास के नाम पर इनसे 27,000 रुपये लिया गया। जब बरसठी थाने में गए तो थानाध्यक्ष महोदय इनको डांट दिए, कहे कि जाओ 10,000 और जमा कर दो। यहाँ पे दादा है, मैं दादा से पूछूँ। अच्छा बताइए दादा, ये जो आवास के नाम पे पैसा लिया जा रहा है, ठगी किया जा रहा है, इसमें प्रशासन का लापरवाही है? प्रशासन का कुछ लापरवाही है? बिल्कुल है, क्योंकि आए दिन कोई न कोई प्रधानमंत्री योजना के आवास के नाम पर पैसा ठगी हो रहा है, तो इससे प्रशासन इस पे कार्रवाई करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन ये गए तो डांट के भगा दिए। हाँ भाई, क्या आप भी कभी आवास भरे थे फार्म? नहीं, लेकिन ये गलत हुआ कि नहीं हुआ है? बिल्कुल गलत हुआ है। गलत हुआ है। आप भी कह रहे हैं गलत हुआ है। हाँ। अच्छा बताइए, आप भी कभी आवास भरे हैं? नहीं, मैं तो नहीं भरा हूँ। आप नहीं भरे हैं, लेकिन आप भी सावधान रहिए। सावधान हूँ मैं, अब भरूंगा नहीं। ये चलो हो गया तो सावधान तो हो जाएगा। और जीवन यापन करने के लिए वड़ा पाव समोसा यही बेचते हैं। लेकिन सिकरारा जो बरसठी की पुलिस है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आप लोग भी बताइए, वड़ा पाव बेचते हैं, समोसा बेचते हैं भाई, इनके दुकान पे मैं हूँ और यहाँ काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। और 27,000 रुपये कैसे जमा किए हैं यही जानते हैं, किससे लिए थे किससे नहीं। फिलहाल और यहाँ पर कितना जमा किए दादा? 37,500 एक बार, 7,500 एक बार, 19,500 एक बार, 10,000 एक बार। अच्छा ये बताइए दादा, किसी अधिकारी से संपर्क किए थे? वो बच्चे ने किससे किया? एक लेडी महिला थी, इसके बाद और 2-3 आदमी थे, वो बातचीत कर रहे थे। बातचीत कर रहे थे। हाँ, वो तो अच्छा हुआ, इनको उसी बार कहा तुम जाकर के FIR दर्ज करो। लेकिन बाद में गए। लेकिन दादा ये बताइए, जब इतना पैसा दे रहे थे, किसी अधिकारी से इन्होंने BDO से, सेक्रेटरी से संपर्क किया था? अब वो जाने, वो तो बता रहे हैं किसी से नहीं किए थे। तब उसके जब वही है देने के लिए, अब ये बोल रहे हैं, हम तो समझ रहा हूँ कि हमारे बच्चे हैं, पैसा मांग रहे हैं, अगर न दे तो कल यही कहेंगे कि हमारे फायदा के लिए नहीं दे रहे हैं। इसके लिए मैं हमारे बच्चे ने 37,000 दिए थे। लेकिन बड़ी दुख हुआ होगा आपको, पैसा इतना चला गया। पैसा दुख की बात, परिवार आज 3 दिन से भोजन नहीं, कल ही से भोजन नहीं कर रहा है। घर में एकदम माहौल बिगड़ गया। माहौल बिगड़ गया है। लोग सोच रहे हैं मेहनत की कमाई चली गई। हाँ, 27,000 नहीं, 37,000 है। 37,000। हाँ, जिस अकाउंट से दिया गया है, अकाउंट हमारे बड़े बच्चे का है। और आप क्या लगते हैं इनके? हमारे नाती हैं। आपके नाती हैं? हाँ। तो आपसे पूछे थे पैसा कहाँ दे रहे हैं? ये पैसा इन्होंने कहा कि हम पहले, आज 2 साल के पहले क्या वो एप्लीकेशन भरा था प्रधानमंत्री आवास योजना से, तो यही कह करके बोले आप पहले 500 दीजिए। अब
500 जमा करवाया, इसके बाद मांग हुई 7,500, 7,500 जमा करवाया, इसके बाद 19,500, 19,000 के बाद 20,000 की मांग हुई। हमने कहा कि हमारे पास 20,000 नहीं है, तो पार्टी ने कहा कि 10,000 दो, 10,000 दे दिया गया। इसके बाद उसने अपना मोबाइल स्विच कर दिया। उसके बाद विवाद बंद हो गया। कुछ नहीं, कोई तो बातचीत थाने में गए तो क्या कार्रवाई हुई? अब उन्हीं से पूछिए क्या तो कह रहे हैं यशो साहब डांट दिए थे, अब हम थोड़ी गया हूँ, जो कुछ हुआ है वही जाने। लेकिन इसमें आपकी बच्चे की गलती है ही नहीं। बच्चे की गलती है या नहीं, अब तो कुछ भी गलती हो, उसके लिए तो इसीलिए तो थाने पे गया, अपनी गलती के लिए ही ना। लेकिन आपको भी बड़ी पीड़ा हुई कि हमारा पैसा चला गया। पीड़ा क्या हुई, हमको बड़ी तकलीफ हुई कि हमारा बच्चा कहीं भाग न जाए। पैसे की बात नहीं है, दबाव इतने पड़ रहा है। दबाव इतना पड़ रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं, मैं जीवन यापन करने के लिए, ये जो भाई आकाश दुबे जी हैं, वड़ा पाव समोसा बेचते हैं, उनके दादाजी थे, बता रहे थे 37,000 रुपये दिए हैं। मैं और लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर अगर कोई आपको ऑनलाइन फ़ोन करता है तो आप अपने नज़दीकी सेक्रेटरी, BDO और ग्राम प्रधान से संपर्क करें, ना कि जो ऑनलाइन फ़ोन किया है उससे आप उससे गूगल पे या फ़ोन नंबर पर पैसा ना भेजें। फिलहाल ये मेरी जांच पड़ताल में जनपद जौनपुर से आया हूँ। यहाँ इस वक्त मैं बरसठी थाना क्षेत्र के आलमगंज बाज़ार में हूँ। ऐसे हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहिए, आज़ाद VIP न्यूज़ को, जनपद जौनपुर। जय हिंद, जय भारत।